नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान को एक झटका लगा है। चिराग पासवान को बिहार उपचुनाव के बीच और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक झटका लगा है और ये झटका उन्हीं की पार्टी के नेता ने दिया है। चिराग पासवान को क्या झटका लगा है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन चिराग पासवान को झटका लगा है तो झटका नीतीश कुमार को भी लगेगा। जो झटका चिराग पासवान को लगा है उसका नुकसान नीतीश कुमार को भी उठाना पड़ेगा। और जो झटका लगा है उसकी चर्चा, इस झटके की चर्चा हमने पहले ही कर दी थी। इस झटके को लेकर हमने पहले ही खबर बताई थी कि खेल हो रहा है और चिराग पासवान अपनी पार्टी के किसी नेता को झटका दे दें या कोई नेताजी अपनी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान को झटका दे दें, या तो इस्तीफा सामने आ जाए या फिर पार्टी से निकाले जाने का पत्र सामने आ जाए, लेकिन दोनों में से एक चीज होना तय है। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसके साथ ही तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद की जो सीट है उस पर भी उपचुनाव हो रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर जो अब सीतामढ़ी के सांसद बन गए हैं, वो इस सीट से विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे और जब सांसद बन गए हैं तो जाहिर है सीट खाली हुई तो उस पर उपचुनाव हो रहा है। और उस पर उपचुनाव हो रहा है तो एनडीए कोटे से अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू कोटे से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राकेश रोशन भी ताल ठोक रहे हैं। वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि हर हाल में वो तिरहुत स्नातक सीट से चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये था कि चिराग पासवान क्या फिर खेल कर रहे हैं? वह एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार आधिकारिक उम्मीदवार अभिषेक झा हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो क्या नीतीश कुमार से फिर पंगा लेने के मूड में है चिराग पासवान? उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? तो जाहिर है प्रेशर बना होगा। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया राकेश रोशन को और राकेश रोशन ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको फिर मामला समझा देते हैं। राकेश रोशन हर हाल में अभिषेक झा के खिलाफ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और चिराग की पार्टी में रहते हुए यह संभव नहीं हो पा रहा था और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनको नोटिस भी मिला था। बात जेडीयू वाला कमान तक भी पहुंची थी कि भाई चिराग की पार्टी के नेता जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है डैमेज कंट्रोल किया गया। चिराग पासवान ने नोटिस थमाया, लेकिन चूंकि राकेश रोशन को हर हाल में चुनाव लड़ना है तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, चिराग की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ उन्होंने जो लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं, फिर आगे की कहानी भी समझाएंगे। बहुत सारी बातें लिखी है राकेश रोशन ने और उन्होंने लिखा है कि देखिए, गठबंधन के कारण जो लबो-लुआब है उनकी बात है कि गठबंधन के कारण पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं उनकी अवहेलना होती है, उनको पीछे कर दिया जाता है, वो दरकिनार हो जाते हैं, पार्टी को इसका नुकसान होता है। इस तरह की बात उन्होंने रखी है और उसके बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर तौर पर यह झटका चिराग पासवान को लगा है। उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये नीतीश कुमार के लिए भी झटका है। हर हाल में राकेश रोशन नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक झा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जाहिर है अब पार्टी छोड़ दी है, इतनी बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई है तो जाहिर है वो मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। अभिषेक झा की राह कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, इस पर अलग से बात हो सकती है, इसका आकलन और आगे किया जा सकता है, लेकिन राकेश रोशन के बारे में ये जानकारी दे देनी जरूरी है। राकेश रोशन वैशाली इलाके के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय वीरनाथी सिंह के पुत्र हैं। तो मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मजबूत पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और जाहिर तौर पर उनका अपना प्रभाव है। 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ, हालांकि वो हार गए चुनाव। तो इस विधान परिषद के उपचुनाव में क्या कमाल कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन जेडीयू और अभिषेक झा की टेंशन अब ज्यादा बढ़ा दी है राकेश रोशन ने। और एक बात और, कल राकेश रोशन कोई बड़ा विस्फोट भी कर सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है पटना के मौर्या होटल में, तो क्या चिराग पासवान पर भड़ास निकलेगी? चिराग पासवान को लेकर नाराजगी जाहिर करेंगे, खुलासा करेंगे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बड़ा निकलकर सामने आता है यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।